and he has a question from the first session. So if Vaibhav Shriji is fine, then he can ask that question. So I thought, Yeah, I'm fine and okay. thank you, Prakash ji. मैंने वो आपका पहला सुना, तत्वासुद का पहला ही वॉल्यूम। आपने कहा कि वो हीरा से जौहरी ज्यादा ये है, महत्व ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। और बाद में आपने कहा कि गणधर भगवंत और तीर्थंकरों में गणधर भगवंत का वैल्यू ज्यादा है। तो क्या है, वो तीर्थंकर तो टॉप मोस्ट है, कानूबुलो ने अपने तक लाया हुआ है, वो अपने पास आता ही नहीं था गणधर ना होते तो। बराबर है, बराबर है। हाँ तो फिर हाँ, ये बात है ना, हम जो भी बात कर रहे हैं ना, उसको हम कौन सी पॉइंट पे खड़े होके बात कर रहे हैं उसे समझना। जब मैं ये बात कर रही हूँ कि गणधर भगवान इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनके होने से तीर्थंकरों का ज्ञान बाहर निकल पाया, और वो ज्ञान बाहर निकला तो हमारे पास तक पहुंच पाया, है ना। अब जैसे देखो ना, सागर में बहुत पानी है, लेकिन अगर हमें प्यास लगे तो हम क्या करेंगे? क्या सागर का पानी डायरेक्ट पी पाएंगे? सागर ही पानी का महान स्रोत है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं पी सकते। ये सागर का पानी जब भाप बन के बादल बनेगा, ये बादल जब आपस में टकरा करके बारिश बनेगी, और ये बारिश जब लौट करके हमारे पास तक पहुंचेगी, तो वो पानी हम पी पाएंगे। वो सागर से ही रहा है, लेकिन हमारे पास जब बहुत प्यास होगी तब भी हम सागर के पानी से अपनी प्यास नहीं बुझा पाएंगे। हमारी प्यास के लिए सागर का पानी को कितनी सारी प्रोसेस से होकर के जब बादलों से हमारे पास बारिश बन के आया, फिर वो बारिश से भी किस किस तरीकों से हमारे पास तक पहुंचा, तो वो सारे साधन महत्वपूर्ण है। तो अभी जो मैं बात कर रही हूँ कि तीर्थंकर महान है, लेकिन तीर्थंकर से भी हमारे लिए उपकारी कौन है? हमारे लिए उपकारी वो प्रज्ञा पुरुष हो गए जो तीर्थंकर, जिनकी उपस्थिति से तीर्थंकरों की वाणी निकली, अन्यथा तीर्थंकर देखना ही नहीं देते, मौन ही रहते। गौतम बुद्ध के बारे में ऐसी कथा आती है कि गौतम बुद्ध को जब संबोधि प्रकट हुई, वो चुप ही रहे, बोले ही नहीं, क्योंकि उनके भीतर एक स्थिति थी। वो कहते हैं जिनको समझना है वो वैसे ही समझ के पार पहुंच जाएंगे, और जिनको नहीं समझना है वो मेरे बोलने पर भी उस बात को लेकर के विवाद बनाएंगे, मत बनाएंगे, शास्त्र बनाएंगे, संप्रदाय खड़ी कर देंगे। तो उनके भीतर ऐसी थी कि मैं बोलूं ही ना। कहते देवताओं ने उनके साथ बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप ठीक कह रहे हो कि जिनको पहुंचना है वो पहुंच जाएंगे, जिनको नहीं पहुंचना है, विवाद करना है, वो तो आपके शब्दों से भी विवाद ही पैदा करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो किनारे पे खड़े हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि सामने कोई बुद्ध पुरुष दिखाई दे तो उनके भीतर का भरोसा पूरा हो जाए, वे छलांग लगा सके। उनको छलांग लगाने के लिए आपकी आवाज की जरूरत है, आप बोलिए। और तब बुद्ध ने बोला, और यही हुआ। कुछ लोग पहुंच गए, कुछ लोग पड़े रहे, अड़े रहे, खड़े रहे, झगड़ा फसाद खड़े करते रहे, और आज भी वही हो रहा है। महावीर के नाम पर कितने संप्रदाय हमने खड़े कर दिए। वे महावीर जो एगे आया की बात कर रहे हैं, हम एक आत्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक आत्मा कोई हो ही नहीं रहा। ना तो कोई दिगंबर हो रहा है, कोई श्वेतांबर हो रहा है, कोई फला हो रहा है, कोई फला हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हम उस स्रोत को प्रणाम कर रहे हैं जहां से हमारे पास ये बात पहुंच पाई। और हीरा बहुत महान है, लेकिन हीरे का मूल्य क्या? वो तो जौहरी की आंख में मूल्य है। वो कहानी आपने सुनी है ना, कि किसी ने अपने गधे के गले में हीरा बांध दिया। वो तो आदमी धोबी था, उसको क्या पता, उसको लगा चमकीला पत्थर है, उसने बांध दिया। और वो जंगल के रास्ते से गुजर रहा है, सामने से एक आदमी मिला, उसने कहा ये चमकीला पत्थर मुझे दे दे। वो बोला ऐसे तो नहीं दूंगा, 2 रुपया लूंगा। वो कहे 2 रुपया तो नहीं दूंगा, 1 रुपया दूंगा। तो बोला नहीं नहीं, मैं नहीं देने वाला। वहां 2 रुपये 1 रुपये की बहस हो रही, फिर आगे चले। एक वो तो जौहरी था, उसने भी देखा, उसको समझ आ गया, उसने कहा मुझे दे दे। वो बोले नहीं नहीं, मैं 5 रुपये दूंगा। बोले नहीं, 5 रुपये तो नहीं दूंगा मैं तेरे को, तुम मेरे को 3 रुपये में दे दे। वो बोले नहीं दूंगा। वो आगे चला गया। लेकिन बाद में उसको जब पता लगा कि ये रुपया, ये जो मेरे गधे के गले में मैंने बांधा है, ये तो बहुत बड़ा हीरा है। और फिर एक जौहरी निकला और उसने पूछा कि इसका क्या रुपया है? बोले आप, मैं तो 5 रुपए में दूंगा। तो 5 रुपए की, तू 50 रुपए ले, लेकिन ये मुझे दे दे। वो लेके चला गया। उसको तो पता है इसका 50 रुपए भी मूल्य नहीं है, 5 रुपए भी मूल्य नहीं है, इसका तो मूल्य करोड़ और लाखों रुपए होंगे। और वो दूसरा जौहरी बाद में पीछे लौट के आया, लड़ने लगा कि अरे मुझे दो। बोले मूर्ख तो तू है, वो धोबी मूर्ख नहीं है जिसने 5 रुपए का बांधा या 3 रुपया बांधा। मूर्ख तू है कि तू 2 रुपए के लिए लालच में आ गया, और ये हीरा तो कितना का है। तो वो जो कोई पारखी है उसके लिए हीरा है, बाकी के लिए तो वो पत्थर है। और ऐसा ही तो है, ज्ञान किसके लिए ज्ञान है, गुरु किसके लिए गुरु है? अगर
किसी शिष्य में प्यास है, किसी में व्यक्ति वाकई खोज है, तो उसके लिए कोई गुरु है, कोई सदगुरु है। बाकी के लिए तो कुछ है ही नहीं वो। गौशालक के लिए महावीर क्या है? दुश्मन है। लेकिन इंद्रवती गौतम के लिए महावीर भगवान है। और आज हम उन जिन महावीर को तीर्थंकर कह रहे हैं, क्या आप विश्वास करोगे कि जो महावीर मौजूद थे उनको लोग तीर्थंकर नहीं कह रहे थे? आज हम उनको तीर्थंकर कह रहे हैं, लेकिन जानकार अनुभवी लोग कहते हैं कि जो महावीर मौजूद थे, महावीर तब भी तीर्थंकर नहीं माने गए। महावीर मरने के भी कई 100 वर्षों के बाद उनको तीर्थंकर के रूप में स्वीकार किया गया। उस समय तो वे साधारण थे, अगर नहीं होते तो कैसे कोई उनके कान में कील ठोक के चला जाए? कैसे कोई उनके ऊपर तेजोलेशा का प्रहार कर दे? कैसे कोई उनके साथ ऐसी व्यवस्थाएं करे? आज तो किसी साधु के साथ भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसके कान में कोई कीला ठोक ले और कोई समाज पीछे खड़ा ना हो। लेकिन महावीर के पास कोई नहीं खड़ा था। क्यों? क्योंकि वे एकदम सर्वसाधारण हो गए। और विराट गुरु जी कहा करते कि साधु का मतलब है जो साधारण है। और साधारण का मतलब क्या है? स्वामी जी बताते हैं साधारण का मतलब जो इंक्लूसिव हो गया, जो एक्सक्लूसिव नहीं है। और आज हम जब सब किसी साधु से मिलते हैं, तो हर एक साधु अपने आप को एक्सक्लूसिव बना रहा है, एक्सक्लूसिव समझ रहा है। तो इंक्लूसिव समझ ही नहीं रहा। इंक्लूसिव होने का मतलब हम सबके साथ एक हो गए, समाहित हो गए। हमने अपनी कोई स्पेशल आइडेंटिटी नहीं बनाई। हम तो अपनी आइडेंटिटी से अपने आप को कैसे डिसएसोसिएट हो जाए, इसके लिए सारी साधना है। पर यहाँ तो हर साधु भी इसी दौड़ में है लगा कैसे हमारी एक स्पेशल आइडेंटिटी बन जाए। क्योंकि उनके पास वो दृष्टि नहीं है। क्यों दृष्टि नहीं है? क्योंकि वो सच्चे नहीं अपने आप के साथ में। अब सच्चे क्यों नहीं अपने आप के साथ में? क्योंकि वो बिना अनुभव से किसी एक फ्रेम में फिट कर दिए गए हैं और एक फ्रेम्ड लाइफ को जी रहे हैं, अपनी सच्चाई को जी नहीं रहे। एक साधु से मेरी एक बात होती थी पहले, बहुत सालों पहले की बात है, 2017-18 की बात है। पूना में मैं थी और वो साधु भी उसी जगह आके ठहरे जहाँ मैं ठहरी हुई थी। तो मैंने उनसे बातचीत करी। तो कहते देखो हम तो केवल हमारे आचार्य ने जो बोला हम उसी को बात करते, उसी को फॉलो करते, हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन क्या आप समझ पा रहे हो कि आप जो बोल रहे हो कहीं आपका अनुभव भी है, या कहीं आप उस जगह को जी भी रहे हो, या कहीं आपके भीतर जो प्रश्न पैदा होते हैं उनके साथ आप बात करते हो? बोले नहीं नहीं, प्रश्न तो पैदा ही नहीं होने देते, क्योंकि प्रश्न पैदा हो गया तो फिर हम अपने आचार्य की आज्ञाओं को कैसे मानेंगे? हम संप्रदाय में जी नहीं सकते। अगर हमने प्रश्न पैदा खड़े कर दिए तो हम संप्रदाय से बाहर चले जाएंगे, हम परंपरा से हट जाएंगे, और फिर परंपरा से हट गए तो हमें पूछेगा कौन, हमें मानेगा कौन? ये भय सता रहा उनको। एंड दैट इज द रियल सिचुएशन। खैर, आपका प्रश्न था कि तीर्थंकर तो सबसे महान है, तो आपने गणधर को कैसे महान बोल दिया? हाँ, तीर्थंकर ही सबसे महान है, लेकिन गणधर हमारे लिए उपकारी है, क्योंकि उनकी वजह से हमारे पास तक ये ज्ञान पहुंच पाया। और जब मैं ये बात कर रही हूँ तो मैं रेफरेंस के साथ बात कर रही हूँ कि वाचक उमास्वाती जी को हम क्यों प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए उपकारी है। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की जिसके ऊपर आज हम बात कर पा रहे हैं, जिससे हमें मोक्ष शास्त्र का, सूत्रों का एक संक्षिप्त ज्ञान मिल पा रहा है। तो जब मैं वाचक उमास्वाती जी की स्थिति को साथ अपने आप को रिलेट कर रही हूँ, तो उस समय मैं सोच रही हूँ कि वो हमारे लिए वैसे ही प्रज्ञावान हो गए जैसे तीर्थंकरों से गणधर तक वाणी आई, गणधरों से इनके पास तक वाणी आई, और तब आज हम तक पहुंच पाई। पानी तो समुद्र का है, लेकिन समुद्र के पानी से वो भाप बना, वो बादल बना, वो बादल बारिश बना, और वो बारिश किसी भांति हमारे पास तक पहुंच पाई। वो सारे साधन महान है। और जब हमें प्यास लगेगी तो हमको तो हमारे घर का नल ही काम आएगा, हमको समुद्र काम नहीं आएगा। हमको घर में जो पानी पहुंचा रहा है ना, अगर वो पाइपलाइन खराब हो गई जो घर में पानी ला रहा है, तो हम क्या करेंगे? हमारे लिए प्यास कौन बुझा रहा है? वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि इस समय मेरी प्यास कौन बुझा रहा है? तो हम इस दृष्टि से देखें तो हमारे लिए वो उपकारी जन है, महान उपकारी है, क्योंकि इस समय हमारी प्यास बुझाने के लिए उनकी वाणी काम आ रही है। तीर्थंकर से देशना निकल ही इसलिए पाई क्योंकि उनके सामने वो आए। कहते हैं महावीर के दिगंबर ऐसा मानते हैं कि महावीर को ज्ञान होने के बाद में वो बहुत समय तक बोले नहीं, विचरण करते रहे, विचरण करते रहे। कोई 49 डेज के बाद में वो बोलते हैं कि वो एक पर्टिकुलर जो शुद्ध पंचमी या 11 का कोई दिन बताते हैं कि उस दिन उनके पास जब इंद्रभूति गौतम पहुंचे तब महावीर की वाणी खिली, महावीर की देशना जरी। ऐसे दिगंबरों की मान्यता है, और बात भी ठीक लगती है ना? धन्यवाद, आपने प्रश्न किया। नहीं, आपके लॉजिक से हिसाब से तो फिर जिस गुरु के पास मुझे ज्ञान मिला है,
वो गणधर से भी महान है, कारण मेरे तो वो गुरु से मान मिला है। हाँ हाँ बिल्कुल है हो ही, सकता ऐसा नहीं, ही है। तो मैं ऐसा तो बोल सकता नहीं कि गणधर से भी मेरे गुरु महान है करके। जैसे नहीं, आपने तीर्थंकर से भी महान गणधर बोले, क्या उन्होंने आपको दिया है, हाँ जी, हाँ जी, धर्मा स्वामी के परंपरा से अपने पास आया हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, और मैंने तो मेरा गुरु से मेरे को मिला है। हाँ जी, हाँ जैसे जी, मैं आपको गुरु मान लो और आपसे आपसे मेरे को मिला, तो मैं आपको ऐसा थोड़ी बोल सकता हूँ कि आप गणधर से भी महान है करके, आप तीर्थंकरों से भी महान है करके, हाँ क्या जी, बोल हाँ सकता हूँ जी। मैं आपको, वो लॉजिक पे, आपके लॉजिक पे। हाँ, हाँ, अब यहाँ पे बात आती है ना, जब किसी शिष्य को वाक़ई आँख खुलती है किसी गुरु के पास में आकर के, तो उसके लिए वो गुरु ही उसका तीर्थंकर होता है। ये हमारी मान्यताओं में है कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं, तीर्थंकर एक पर्टिकुलर वही होते हैं, पर्टिकुलर वही होते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरी आँख का ऑपरेशन जिसने कर दिया ना, जिसने मेरे भीतर दृष्टि दे दी ना, जिसने मेरे भीतर जिसकी कृपा से, जिसकी वाणी से, जिसके सानिध्य से, जिसकी उपासना से मेरे भीतर जागरण घटित हुआ, मेरे लिए तो वही तीर्थंकर हुआ ना, क्योंकि उसने मुझे घाट पे पार पहुँचाया। और तीर्थंकर एक ही थोड़ी होते हैं, तीर्थंकर यानी मल्लाह, नाविक, वो जो नाव में बिठा करके एक किनारे से दूसरे किनारे पे आपको पहुँचा दे, उसको हमने तीर्थंकर बोला। तीर्थ बनाने वाला, घाट बनाने वाला। तो हमारे लिए वाक़ई वही महान है, वही हमारा तीर्थंकर है, वही महावीर है, जिस गुरु ने हमारे के भीतर, जिसकी पर्युपासना में हमारे भीतर कोई जाग आ गई, वही हमारे लिए तीर्थंकर हुआ। और कभी तीर्थंकर सीमित नहीं होते। आप देखो ना, हम थोड़ी कह सकते हैं कि वही हवाएँ महान है जिन्होंने 5वीं सदी में फूल खिलाए थे या आज से 26,000 वर्ष पहले फूल खिलाए थे। वो सारी हवाएँ महान है जो आज भी फूल खिला रही है। पर फूल खिले ना, हमारे भीतर कुछ घटना घटे ना, हम मान्यताओं में चले जाते हैं कि क्या वो महावीर वही महान है, कोई गणधर इंद्रपति गौतम ही महान है। वो सब आज भी मौजूद है। आज भी कोई है गुरु, हमारे भीतर वो प्यास हो, तो जो हमारे भीतर वो स्थिति में बदलाव लाएगा, हकीकत में वही तीर्थंकर है हमारे लिए। और वो महावीर और वो एक ही है, अलग नहीं है। जो गुरु है वो कभी अलग होते ही नहीं, जो सिद्ध है वो कभी अलग होते ही नहीं। हमारी दृष्टि में फ़र्क है। हम ये भेद करके पकड़ के बैठते हैं। और ये भी बाहरी भेद है, तीर्थंकर, गणधर, ये सब पदवियों के हमने भेद डाले हैं। हकीकत में तो जिसमें भी जागरण आ गया वो सब मुक्त पुरुष, और सारे मुक्त पुरुष महान है, उनके अंदर तो कोई भेद ही नहीं है। ये तो हमारे भीतर में है बाइफरफिकेशन की, ये अपर है, ये लोअर है, हायरार्की है हमारे दिमाग में। लेकिन आप देखो, जब जो असली गुरु होता है ना, वो कभी हायरार्की डेवलप ही नहीं करता है। उसके पास में कोई हायरार्की होती ही नहीं है। लेकिन ये हमारी अपनी-अपनी आंतरिक स्थितियों से हमारे भीतर में हायरार्की पैदा हो जाती है। हमारे भीतर की कोई सिचुएशन है, कभी हम भी पोस्ट के भेद से देख रहे हैं। हकीकत में तो देयर इज़ नो पोस्ट, नो डिफरेंस। जो जागे-जागे सब एक है, सोए-सोए सब एक है। सभी सयाने एक मत, बोलते हैं ना? जागे-जागे सब एक है, वहाँ कोई भेद नहीं है, ज्योति-ज्योति में कोई भेद नहीं है, भेद तो सारे दीपकों में है। और दिए की लड़ाइयाँ वो कर रहे हैं जो अंधेरे में है, जो अज्ञान में है। जिसके भीतर की ज्योत जगी, वहाँ तो कोई भेद ही नहीं है। ना तो आज महावीर में भेद है, ना इंद्रपति गौतम में भेद है। वो एक ही हो गए, क्योंकि ज्योत-ज्योत हो एकाकार हो गई, ऐसा समझो। तो हकीकत में हमारे लिए वो गुरु महान है, वो तीर्थंकर से भी महान हो गया, क्योंकि हमारी प्यास किससे बुझी है? मैंने कहा ना, कितना पानी आपके शहर में हो, लेकिन आपके घर की पाइपलाइन खराब हो तो आप क्या करोगे? आपके लिए आपकी प्यास बुझाने के लिए तो आपकी घर की पाइपलाइन का ठीक होना ज़रूरी है ना। और घर में सबके पास आँख है और एक आदमी अंधा हो, और वो अंधा आदमी सोचे, सोचा, ऐसी रियल घटना घटी है। उसके एक आदमी के घर में 9 बहुएँ, 9 बेटे, उसकी अपनी पत्नी, लेकिन वो अंधा। तो किसी अनुभवी ने कहा कि तुम अपनी आँख का ऑपरेशन करा लो। वो बोले, मेरे को क्या ज़रूरत है, मेरे पास इतनी आँखें तो है। जैसे इमोशनली हम नहीं कह देते, मेरे इतने भाई तो है, मेरे इतने दोस्त तो है, मेरी इतनी आँखें तो है। वो बोलती है, वो आदमी बोला कि मेरे पास तो 20 आँखें हैं, मेरे पास 9 बेटे, 9 बहुएँ, मेरी अपनी पत्नी, इतनी सारी आँखें मेरे पास है, मेरे को क्या आँख की ज़रूरत है? लेकिन फिर किसी न किसी दिन उसके घर में आग लग जाती है। आग लगी, सब लोग भाग गए, बाहर निकल गए। किसी ने परवाह ही नहीं करी, और वो अंधा था, वो कैसे देख के बाहर निकल पाता? वो रास्ता तय ही नहीं कर पाया। और जब वो जलने लगा, तब उसको ख्याल आया कि मैं अपनी आँख का ऑपरेशन करा लेता तो ठीक रहता। तो जिसने मेरी आँख का ऑपरेशन किया, हाँ, मेरे लिए वही महावीर है, वही इंद्रवती गौतम है, वही भगवान है। क्योंकि गुरु और गोविंद एक ही है, एक अर्थों में। जब शिष्य के भीतर वो स्थिति हो। और ये बातें शब्दों की नहीं, बातें स्थितियों की है। और स्थिति प्रकट हो, वो मजेदार बात है। नहीं तो हम सब क्या पता मान्यताओं में उलझते जाते हैं। और यात्रा करो तो आपको समझ आएगा कि भेद कहाँ है।
यात्रा जब तक नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही मनाते जाएँगे, ये तीर्थंकर मान कैसे बोल दिया, गणधर के उससे ज़्यादा मान कैसे बोल दिया। ये रिलेटिवली बात भी है, लेकिन अगर गहरे अर्थों में जाओगे तो रियल बात भी है। क्योंकि हमारे भीतर में जो स्थिति लेकर आए हैं, जैसे मैं अपने जीवन के लिए बोलती हूँ, अगर मुझे गुरुजी ना मिले होते, तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। शब्द सब मैंने पहले गुरुजी के मिलने से पहले सीख लिए, लेकिन उसमें प्राण ही नहीं था। जब गुरुजी मिले तो समझ में आया, ओह! ये स्थिति है। वो यात्रा शुरू हुई भीतर की और तब पता लगा, ओह! हम कहाँ किसको धर्म मान रहे थे, धर्म का अर्थ तो कुछ और है। संयम का अर्थ भी कुछ और है। हमने संयम को फिर एक साधु वेश से जोड़ लिया, घर छोड़ने से जोड़ लिया, जबकि संयम का अर्थ तो भीतर का बैलेंस पाना है। भीतर में एक बैलेंस पैदा हो जाए, भीतर में एक सिचुएशन आए, भीतर में निष्पक्षता आए, वो संयम है। लेकिन हमने तो संयम का अर्थ सब बाहर में मान लिया कि इसने घर छोड़ा है, पात्र पकड़ लिए, वो साधु बन गया, वो संयमी हो गया। नहीं, नहीं, संयम का लेना-देना बाहर की क्रिया से नहीं है। संयम का लेना-देना भीतर के संतुलन से है। कि हमारे भीतर हमारी एनर्जीज़ में कोई संतुलन डेवलप हुआ है क्या? हमारी सिचुएशन में क्या स्थिति पैदा हुई है? हम यात्रा करेंगे तो आपको ये सारी स्थितियाँ समझ आएगी, बहुत मज़ा आएगा। फिर आपकी जो आँख खोले वाक़ई वो गुरु आपके लिए महान है। वही आपके लिए महावीर है, क्योंकि महावीर तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन महावीर ही आ रहे हैं किसी और रूपों में। धन्यवाद।